गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभातम, नमस्कारम, सत श्री अकाल, राधे राधे, हर हर महादेव। आज के इस मोटिवेशनल सेशन में बात करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो मेरी नज़र में सर्वथा स्वयं सिद्ध सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अमूमन बड़े बड़े लोग इस मुद्दे पर बात करने से हिचकिचाते हैं, अपने आप को कभी सामने नहीं करते। उन मुद्दों पर आज मैं बात करूंगा, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ कोशिश करूंगा कि मेरी भावनाएं, मेरे विचार किसी भी विषय वस्तु के प्रति जो है आप उसको 100% समझ सकें, वो आपके दिल को छू सके। आज मैं सुबह में प्रभात बेला में जब उठा तो हम सब की एक आदत होती है कि उठने के बाद पहला या दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम हम करते हैं कि अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, नेट ऑन करते हैं और सारे नोटिफिकेशंस देखते हैं कि क्या फेसबुक में क्या आया, मैसेंजर पे किसने मैसेज किया, व्हाट्सएप में किसने बढ़िया बढ़िया स्टेटस लगा रखा है। इन चीज़ों को हम करते हैं। यूट्यूब में कुछ देखते हैं अपने मन के मुताबिक। वैसे ही करते हुए जैसा मैं करता आ रहा था बहुत सालों से, आज भी वही किया। मैंने क्या देखा कि फेसबुक पे एक फ़ोटो डाला हुआ है उर्फ़ी जावेद का, जिसमें उसने बहुत कम थोड़े से कपड़े पहने हुए हैं और डालकर उसी पे 10 लाख से ज़्यादा लोग डिबेट कर रहे हैं। देख रहा हूँ 10 लाख से ज़्यादा कमेंट। एक दो कमेंट में मैंने भी देखा, पढ़ा। कुछ हमारे हिंदू भाई भी ज़बरदस्त कमेंट लिख रहे थे और कुछ मुस्लिम भाई भी ज़बरदस्त कमेंट लिख रहे थे, माइंड ब्लोइंग। तो मैंने उनकी तारीफ़ भी की, उनके पर्सनल कमेंट वाले ब्लॉग में, वो उसमें सेशन में जाके, और मैंने उनको पर्सनली आभार भी व्यक्त किया कि आपके जैसे इंसान अभी होना धरती पे मुश्किल है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। इस तरह से आगे फिर और कमेंट देखता गया। सब आपस में बहस, कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, इस बारे में डिबेट चल रही थी। बहुत सारे लोग इस संबंध में डिबेट कर रहे थे कि उर्फ़ी जावेद सही है, कुछ कह रहे थे बिल्कुल गलत है, कुछ मुस्लिम भाई बोल रहे थे कि ये उसका खुद का पर्सनल मैटर है, इसमें वो उनका कोई कानून है, उसको फतवा और ये सब काम नहीं आता, क्योंकि स्टार का कोई धर्म नहीं होता, वगैरह वगैरह। सब की थीसिस, सबके विचार हमने सुने, सब अच्छे थे। बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे को जवाब दे रहे थे बहुत ईमानदारी से। बहुत हेल्दी कंपटीशन और बहुत अच्छी बातें, जिनमें घुसकर कोई कुछ सीखेगा ही। मैंने वैसे ही स्क्रॉल करता गया। एक बार क्या देखा कि एक किसी मुस्लिम भाई ने ये एक ऐसे बहुत ही गंदा चीज़ का फ़ोटो बनाया हुआ है, उसी के ऊपर अंधभक्त लिखा हुआ है, अंधभक्त। तो ये जो शब्द है ना, उसको देखकर मेरा खून खौल गया। नहीं पता क्यों खौला, जो भी हो। ये मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूँ। और आप खुद अगर मेरी भाषण से भड़कते हैं या आपके मन में किसी के प्रति नफ़रत पैदा होती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अपने मन में ये नफ़रत कभी खुद
नहीं आने दूंगा। मुझे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई मेरे 4 भाई चाहिए, इस टाइप का सोच है मेरा। और ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये किसी के सिखाने पढ़ाने पे नहीं, ये सारी बातें मेरे दिल से आ रही हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी नेता बन के वोट नहीं लेना है कि चापलूसी कर रहा हूँ, तलवे चाट रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो उस पर डिबेट हो रही थी, उसने वो गलत बना दिया। मैं उसी के संबंध में, मुझे रहा नहीं गया और लाइव आया हूँ कि मेरे से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे वीडियो को देखेंगे कभी ना कभी जीवन के किसी भी मौके पर, 1 साल बाद ही सही, 10 साल बाद ही सही, 20 साल बाद ही सही, मेरा ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने का ही मौका मिलेगा। ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैं जिस लॉजिक के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों में ये साहस होता है कि इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करें। बहुत सारे लोग के पास अगर ज्ञान होता है किसी मुद्दे पर बहस करने का, वो बहस करते हैं, और जब पब्लिकली पॉपुलर हो जाते हैं तो बहुत सारा रुपया भी भर लेते हैं अपने घर में। अकाउंट बैलेंस उनका लिमिट से ऊपर हो जाता है, 50 डिजिट का, 15 डिजिट का हो जाता है अकाउंट बैलेंस। फिर उनकी आत्मा मर जाती है, सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल पाते वो। मुझे वो 5 डिजिट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, 10 डिजिट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। दाल रोटी ही चले, क्योंकि धन का 3 ही उपयोग है मेरे हिसाब से। 3 उपयोग। सर्वप्रथम भोग, क्योंकि मैं कमाऊंगा, मेहनत करूंगा, पसीना निकालूंगा, तो सर्वप्रथम उसका उपभोग मैं ही करूंगा, उसका अधिकारी भी मैं हूँ। इसके लिए मुझे कोई देवता तक नहीं काट सकते कि मैंने अगर 5,000 रुपये महीना में कमाया और 5,000 अपने ही पे उड़ा दिया, खा लिया सब, कहीं पाप नहीं है ये। दूसरा उपयोग दान, किसी गरीब का कल्याण हो, इसके लिए दान करना। ये ऑप्शनल है, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप करें ही करें, कहीं मैंडेटरी रूल नहीं बने हैं कि आपको दान करना ही करना है, आपकी इच्छा पे है, ये नहीं भी करे तो चलेगा। तो ये हुआ दूसरा उपयोग। तीसरा है नाश, या तो भोग करें या तो दान करें, नहीं तो नाश हो जाएगा उस धन का। क्योंकि आप आज जहाँ हैं, धन का अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करके पैसा कमा रहे हैं और गलत रास्तों को इख्तियार करके आपने प्रसिद्धि पाई है, प्रतिष्ठा पाई है, समाज में लोगों का खून चूस कर बैंक बैलेंस भरा है, तो कहीं ना कहीं इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आपने जैसे लोगों के साथ गलत किया, खून चूसा, बैंक बैलेंस भरा, आपके साथ भी शायद इस बात की प्रबल संभावना है कि वो ऊपर वाला आपका भी वो जमा धन वैसे ही खाली करेगा जैसे आपने भरा है। आपकी भी प्रसिद्धि, नाम, इज्जत, शोहरत वैसे ही जाएगी जैसे गलत तरीके से आपने कमाया है। आपके भी धन का नाश वैसे ही होगा, आपकी संपूर्ण क्या बोलते हैं सत्ता का भी नाश वैसे ही होगा जैसे आपने उसको अर्जित किया है। ईमानदारी में चौतरफा फ़ायदा है मित्रों।
एक तो पूरे जीवन किसी से भी धौंसने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा वीआईपी क्यों ना हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, एसपी ही क्यों ना हो, डीसी ही क्यों ना हो, कलेक्टर ही क्यों ना हो, आपको धौंसने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तब एक बेसिस पे अगर आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हैं, हालांकि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है वाला अध्याय लोग भूल गए हैं, उसको पढ़ाने की ज़रूरत है सबको। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इट इज़ ओनली written in some book and I think those books are lost somewhere else and nobody has found that till now ये प्रॉब्लम है। बट वो मुद्दा नहीं था, मुद्दा था उर्फ़ी जावेद के छोटे कपड़ों का। उसमें अंधभक्त कह दिया। बहस करते करते क्या हो रही है, बहस चल रही है तो दोनों की गलती है, मैं एक को नहीं कहूँगा, वो गलत होगा एक को कहना कि केवल मुस्लिम भाई को ही दोषी करार दूं और हिंदुओं को ही दोषी दूं या अच्छा बोल दूं, ये गलत होगा। इस पर एक समाधान क्या बनना था उसके विषय में बात कर रहा हूं। धीरे धीरे बात करते करते वो आ जाते हैं कि तुम गोश्त खाते हो, जो रियल क्लियर कट बोल रहा है। तो ये समझाने के लिए कठोर बोलना ज़रूरी है। तुम गोश्त खाते हो तो उधर तुम गाय का पेशाब पीते हो, तो तुम्हारे मौलाना ऐसे होते हैं, तो तुम्हारे साधु जेल में हैं। इस टाइप से बहस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक बहुत ही गंदा फ़ोटो लगा के और उस पर अंधभक्त लिखा हुआ, उससे मेरा खून खौला कि ठीक है, आपके विचार अलग हैं, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, आपका धर्म को पालन करने का तरीका अलग है, सबका सब स्वतंत्र है अपने अपने धर्म का अपने तरीके से पालन करने को। फिर हम कौन होते हैं किसी के धर्म को बुरा कहने वाला और अच्छा कहने वाला। उसमें कुछ अगर वाकई में त्रुटियां हैं अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, अकॉर्डिंग टू कुरान पाक, तो चेंजेस लाने की आवश्यकता है। पर ऐसे ही जिनको दो अक्षर का कोई ज्ञान नहीं, वो भी ज्ञान पेलने लग जा रहे हैं और हमारे साधुओं को, उनके मौलानाओं को गालियाँ दे रहे हैं। दूसरी बात कि वो गाली यहीं तक नहीं रुक रही है भाई साहब, वो गाली देते देते मुस्लिम भगवान को गाली देना शुरू कर दे रहे हैं, हिंदू अल्लाह को गाली देना शुरू कर दे रहे हैं। ये डिबेट शुरू हो रही है उर्फ़ी जावेद से और इसको ख़त्म किया जा रहा है अल्लाह पे और भगवान पे। अबे निकम्मो चूतियों की औलादों, अल्लाह ने क्या बिगाड़ा है उर्फ़ी जावेद के कपड़ों से? अल्लाह का और भगवान का क्या कनेक्शन है बे? क्या कनेक्शन है बताओ? और तुम ये जो चुस्कियाँ ले रहे हो ना कि आपस में एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते दिखाते अल्लाह पे चढ़ जा रहे हो और भगवान पे, महादेव पे चढ़ जा रहे हो, तो एक ही बात बोलूँगा बहुत प्यार से कि आज जो चुस्की ले रहे हो बेटा, ले लो, खूब लेते रहो, लेकिन जिस दिन वो ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान अल्लाह और भगवान महादेव ने मिलकर चुस्की लेना शुरू कर दिया ना बेटा, तो ना देखने लायक रहोगे और ना दिखाने लायक। फिर सारी हेकड़ी जहाँ से निकल रही है वहीं घुसा दी जाएगी। तो धर्म के नाम पर मत बांटो भी मत, और लॉजिक घटिया मत दिया करो, और दिया भी करो मर जाओ तुम,
मतलब नहीं, पिल्लू पड़ जाए साले तुमको उससे भी मतलब नहीं है, गंदी नाली में मरे हुए मिलो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन खुद में खुद की लड़ाई को उस सर्वशक्तिमान तक मत ले जाओ, क्योंकि उनका जब त्रिनेत्र खुलेगा, या अल्लाह के पास भी तो कुछ होगा ही हथियार, वो जिस दिन चला देंगे बेटा, ना तो आपको भगवान बचाने आएंगे और ना ही अल्लाह। बवंडर और जलजला दोनों एक साथ आएगा और भीतरे मिल जाओगे सब। ऐसा लग रहा है कि वो ठेका निकलता है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट और बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, रियल एस्टेट डेवलपिंग का कॉन्ट्रैक्ट, पुलिया के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट। वैसे लग रहा है कि अल्लाह ने और भगवान ने तुमको अपने ऑफिस में बुला के कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि लो जाओ और धर्म के नाम पर लड़ाओ, खून बहाओ, मैं बहुत खुश होऊंगा, ताली बजाऊंगा, उपहार दूंगा। जो ये घटिया काम कर रहे हैं ना आप, सबसे पहले उनका त्रिशूल और जो भी हथियार हैं दोनों के पास, या किसी भी धर्म के ऑलमाइटी गॉड के पास, सबसे पहले आपके ऊपर ही चलाएंगे। वो स्वर्ग से एंट्री सबसे पहले आपकी कट रही है, दूसरे की नहीं। अगर आपको नहीं कुछ समझ आता तो ऐसे कहीं भी बक मत करो। ऐसे नहीं कि अपना फ़ायदा के लिए माइक कहीं मिल गया तो बोल के पूरा आग लगा दो। यहाँ की सत्ता तुम्हें लोगों को बेवकूफ़ बना के मिल जाएगी, लेकिन वहाँ जो सर्वशक्तिमान उस सत्ता पे बैठा हुआ है वो तुमको ना घर का रहने देगा ना घाट का। गांधी जी से केवल 1-2 ही गलतियाँ हुई थी लाइफ में, उसकी चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। और मैं कह रहा हूँ उनके बारे में तो प्रूफ भी करूँगा, डर किसी से नहीं मुझे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया राष्ट्रपिता के बारे में। प्रूफ करूँगा इस बात को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि उन्होंने क्या गलत किया था। उसकी सज़ा उनको यही मिली कि आज हम उनको बापू राष्ट्रपिता ज़रूर बोलते हैं, लेकिन गोली से ही मारे गए थे वो। तो वो सर्वशक्तिमान सबकी सज़ा निर्धारित करते हैं और करते रहेंगे। मैं भी उसी में हूँ, आप भी उसी में हो। उनका दायरा बहुत बड़ा है, उनकी ज़द में आप भी हो, मैं भी हूँ, हम सब हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या पारसी, सब उसी एक जद में, उसी एक सर्कल में हैं, जहाँ पर उस सर्कल के अंदर भगवान का भी त्रिशूल पूरा काम करेगा, अल्लाह का भी प्रहार पूरा काम करेगा और सब कुछ होगा। तो कुल मिला के ये है। आशुतोष राणा जी के एक डायलॉग से इस वीडियो का समापन करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। मैंने जो समझाने की कोशिश की है, और लड़ना अगर धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा ज़रूरी होता, कटना अगर ज़रूरी होता, बलि देना ज़रूरी होता, गले काटना ज़रूरी होता, इतना ज़्यादा ज़रूरी होता सच में, तो आज अल्लाह और भगवान और बौद्ध धर्म के जो भगवान हैं बुद्ध, और जैन के महावीर ईसा मसीह और बाकी सारे देवता भी आपस में लड़ रहे होते, धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे होते, जाति के नाम पर उनमें भी अनबन होती, और
यहाँ इजराइल और रूस लड़ता है तो पूरी दुनिया जान जाती है, तो क्या अल्लाह और महादेव लड़ेंगे आपस में तो हम नहीं जानेंगे? जो अपना एक पलक को झपकाने और खोलने मात्र की शक्ति से उसी पल में इस पूरी पृथ्वी को ऐसे पकड़ के फोड़ सकता है, गुपचुप की तरह, क्रंची जैसे गुपचुप को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, फस फस वैसे कर सकता है। वो अगर आपस में लड़े तो हम सबको पता होता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उनमें आपस में प्रेम है, सब एक ही रूप के अनेक रूप हैं, कोई और नहीं है, मेन डेस्टिनेशन सेम है। आप अलग रूप में पूजते हो, हम अलग रूप में पूजते हैं, पर इन सब के केंद्र में एक ही चीज़ है, इंसानियत। अगर इंसान नहीं आप तो कोई पूजा आपकी सफल ना तो हुई थी, ना होगी, ना आज होनी है। इंसानियत को केंद्र में रखिए, अच्छे इंसान बनिए, माँ बाप की सेवा करिए। उससे बड़े दूसरे कोई भगवान, जीवंत भगवान नहीं है कोई। सूर्य देवता को, वायु को, अग्नि को, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन सभी को जीवंत देवता कहा जाता है। लेकिन वो भी, उनको भी हम लाइव महसूस सबको नहीं कर पाते हैं, पर माता पिता को छू सकते हैं, उनके साथ बतिया सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको भगवान समझिए। बाकी आपको किसी के चरणों में झुकने की आवश्यकता नहीं है। लड़िए मत धर्म के नाम पर, एक सौहार्द कायम करिए, एक भाईचारा कायम करिए और जिंदा दिली से जीते रहिए। अपने लेवल से समाज को सुधारने में एक प्रयास करते ही रहिए और धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, यही हमारा मेन मोटो होना चाहिए। मेरा चैनल मेनली मोटिवेशन के लिए है, पर कुछ कुछ मुद्दे जो बहुत ज़रूरी हैं समाज के सामने बोलना, उनको लेकर आता ही रहूँगा, चैलेंज करता ही रहूँगा घटिया लोगों को जो समाज में नफ़रत का जहर बो रहे हैं चंद सीटों के लिए, चंद वोट्स के लिए, और लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कल भी यही हो रहा था। अफ़गान आए, बाबर आया, जो भी आए, बाबरी मस्जिद बना दी, ये बना दी, वो बना दी। वो बाहर से आए और हिंदुस्तान को पूरा तोड़ने की कोशिश की, हर लोग ने, हर व्यक्ति ने। क्योंकि यहाँ पे जो कहा जाता है ना कि भारत अनेकता में एकता का देश है, यही अनेकता जो है ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी आज सिद्ध हो रही है। सच यही है। हम सब कहने को तो बड़े बड़े डायलॉग दे देते हैं कि भारत की सुंदरता यही है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। भारत की सुंदरता यही है कि यहाँ पर हर जाति के लोग रहते हैं। भारत की सुंदरता यही है कि एक घाट का पानी बाघ और बकरी दोनों पीते हैं। पर यही हमारी कमजोरी भी बन रही है। आज हम इसी अनेकता का फ़ायदा बाहरी तत्व उठा रहे हैं, हमें कमज़ोर कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर। 5 उंगली में, 5 उंगली के हाथ में सारी उंगलियां बराबर नहीं हैं, फिर भी इसको बंद करने के बाद ही एक मुट्ठा बनता है। तो आइए सब धर्म, सभी जाति के लोग मिलकर एक मुट्ठी बने और प्रहार करें उन सभी गलत नेताओं का, जिनकी आइडियोलॉजी गलत है, उन गलत नेताओं का जो गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। केवल हमारा घर जला के रोटी और बोटी दोनों खाएंगे। मैं तो बोलता हूँ कि कभी मिले वो आम